So simply up to here we have discussed, जो लास्ट डिस्कशन हम लोगों का चल रहा था वो सर सिंपल सा ये था that when गांधी came to मोतीहारी, जब गांधी जी मोतीहारी आते हैं, a news came to him, उनके पास एक न्यूज आती है. And what was the news? क्या न्यूज था? Yes, that a peasant from the nearby village had been misbehaved, maltreated, tortured by Britishers. Gandhi decided to go and look after the matter. And when Gandhi was going there, on the way, the messenger of police superintendent overtook him, took him back to his office, and served him an official notice to quit Champaran immediately. Gandhi signed on the notice. Gandhi notice पर साइन भी कर दिया. But along with the sign he has written something. कुछ लिख भी दिया था. और क्या लिखा था? That he would disobey the order. साइन कर दिया. साइन के साथ साथ लिख दिया कि उस ऑर्डर को डिसऑबे करेंगे. So as a result of it, the very next day, Gandhi ji got a summon, official summon from the कोर्ट. अगले दिन गांधी जी को कोर्ट से समन आ गया. एंड थ्रू आउट द नाइट गांधी couldn't sleep. पूरी रात गांधी सोए नहीं. क्या किया था पूरी रात? सबसे पहले उन्होंने किसको टेलीग्राम किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया. एंड ही आस्क्ड हिम जस्ट टू कम सम ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. उसके बाद किसको इंस्ट्रक्शंस भेजे थे? he sent the instruction to his ashram. Yes. And then he wired a full report to the वायसराय. जो गवर्नर था उसको पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी. तो ये काम किया. नेक्स्ट डे द मोतीहारी टाउन बिकेम ब्लैक विथ फार्मर्स, पीजेंट्स. बहुत सारे किसान वहाँ पर इकट्ठे हो गए. एंड दे वर डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. एंड व्हेन ब्रिटिशर्स सॉ द डेमोन्स्ट्रेशन दे स्केयर्ड. वो डर गए. They knew that they could not control the crowd without Gandhi's help. कि अगर गांधी जी हेल्प नहीं करेंगे तो शायद क्या होगा, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. Everyone just keep your video on. तो गांधी जी ने क्या किया? He helped the crowd, he controlled the crowd. उन्होंने क्राउड को कंट्रोल करके उनका हेल्प किया. And he gave them a proof. और कौन सा प्रूफ दे दिया उन्होंने? That till that day the Britishers were dreaded and unquestioned. आज तक Britishers कैसे थे? Dreaded थे, unquestioned थे. But today they could be challenged by Indians. लेकिन आज Indians उन्हें challenge कर सकते. And when the case started, so the prosecutor, जो lawyer थे Britishers के, they requested the judge to postpone that trial. उसने कहा कि आप क्या करें? पोस्टपोन कर दीजिए. और रीजन क्या दिया? दैट दे वांटेड टू कंसल्ट विद देयर सीनियर्स. कि उन्हें अपने सीनियर से डिस्कस करना है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप क्या करें, इस केस को पोस्टपोन कर दें. बट गांधी रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग हिमसेल्फ गिल्टी. अपने आप को गिल्टी मानते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया. और स्टेटमेंट में क्या कहा? दैट द टाइम आई गॉट योर ऑर्डर आई हैव बीन फॉट इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. मैं ड्यूटीज के कन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ. ऑन वन हैंड एक तरफ मेरी ड्यूटी क्या थी? टू हेल्प द टू ओबे द रूल, और अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू लिव. एंड सेकंड ड्यूटी विच हैज बीन गिवन बाय गॉड टू सर्व द ह्यूमैनिटी. सो आई हैव डिसाइडेड टू सर्व द ह्यूमैनिटी. इसलिए आपका रूल टूट गया. वॉट एवर पनिशमेंट यू वांट टू गिव दिस केस. तो जज ने क्या कहा? दैट ही वुड गिव द जजमेंट आफ्टर 2 hour recess. उसके बाद 2 घंटे का लंच है. लंच के बाद जजमेंट होगा. एंड टिल द टाइम ही आस्क्ड गांधी टू टेक बेल, बट गांधी डिनाइड टू टेक बेल. सो द जज रिलीव्ड हिम विदाउट बेल. जज ने क्या करा? बिना बेल के उनको छोड़ दिया, बिना जमानत के छोड़ दिया. एंड आफ्टर 2 hours लेटर, जब 2 घंटे बाद क्या हुआ? कोर्ट स्टार्टेड. जब कोर्ट शुरू हुआ तो जज ने क्या कहा? That he could not give the judgment for many days. कि आज तो छेड़ दिए, इस केस का जजमेंट कई दिनों तक नहीं दिया जा सकता. Until the time the judgment of that case has not been given. जब तक इस केस का जजमेंट नहीं आता है,
he allowed Gandhi to live in चंपारण with full liberty. उसने कहा गांधी जी पूरी लिबर्टी के साथ चंपारण में रह सकते। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। तो जो लास्ट था, गांधी जी ने यहाँ आने से पहले सबसे पहले किसको टेलीग्राम किया था? राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया था। तो ये हुआ राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजबूर हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स केम फ्रॉम चंपारण केम। तो अब वो सब आ गए वहाँ पर बिहार से, पटना से। सो एज गांधी हैड रिक्वेस्टेड टू राजेंद्र प्रसाद just to come some of the influential friends, according to that Rajendra Prasad himself along with Brijkishore Babu, along with Maulana Majroor Haq and several other prominent lawyers, prominent means famous, impressive, बहुत प्रभावशाली लोगों के साथ वहाँ पर गांधी जी आ गए। एंड नाउ दे कॉन्फर्ड विथ गांधी, कॉन्फर्ड मीन्स डिस्कस्ड विथ गांधी, और अब उन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कशन किया कि अब क्या होना चाहिए, कैसे हम इस मैटर को सॉल्व करेंगे। तो गांधी ने सिंपली एक क्वेश्चन उनसे पूछ लिया, व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। गांधी का सपोज इफ इन दिस केस आई वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, सेंटेंस टू जेल, मीन्स मुझे सजा हो जाती है, मुझे जेल भेज दिया जाता है, दैट व्हाट यू विल डू, तो आप सब क्या करेंगे फिर। तो जब सारे वकील आ गए कि हम आए, हम आपकी मदद करेंगे, आदमी का ठीक है बताओ क्या मदद करेंगे आप। मान लीजिए अगर मैं जेल चला गया तो आप सब क्या करेंगे। सो व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दैट दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। सो वन ऑफ द सीनियर लॉयर सेड, जो सबसे सीनियर लॉयर था उसने क्या कहा, दैट वी ऑल केम हियर टू हेल्प यू, We all came here to advise you. हम सब यहाँ पर किस लिए आए? हम सब यहाँ पर आपको हेल्प करने आए, हम सब यहाँ पर आपको एडवाइज करने आए। एंड इफ़ यू वुड बी इन जेल, अगर आप यहाँ जेल में होंगे, then to whom we would advise, तो हम किसे सलाह देंगे, to whom we would help, हम किसे हेल्प करेंगे। तो अगर आप जेल चले जाएंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? वो अपने घर जाएंगे, हम यहाँ क्या करें। तो गांधी ने कहा व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर कॉपर्स, गांधी रिमांडेड, उनका ठीक मैं जेल में होऊंगा और आप सब लोग अपने घर में होंगे, देन व्हाट अबाउट द इनजस्टिस दैट इज गोइंग ऑन विद शेयर कॉपर्स, फिर इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या, वो कैसे दूर होगा, कौन इनके अन्याय को खत्म करेगा। सो ही सिंपली आस्क्ड अ क्वेश्चन कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। सो द लॉयर्स विथड्रू टू कंसर्न, एंड व्हेन ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू देम, तो जो लॉयर्स थे दे विथड्रू टू कंसर्न, मींस अगेन दे स्टार्टेड डिस्कशन विद देम, फिर से उन्होंने आपस में डिस्कशन करना शुरू कर दिया। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, मींस whatever has been discussed, Rajendra Prasad has recorded it, listened it very carefully, and after that whatever has been discussed there, he told all the thing to Gandhi. वो जो भी उनके बीच में डिस्कशन हुआ वो सारी की सारी बातें गांधी जी को आके राजेंद्र प्रसाद ने बताई। उन्होंने बताया that they thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of adjoining state, but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be a shameful desertion. So now all the lawyers again assembled, सारे वकील फिर से इकट्ठे हुए, again they started discussing, फिर से उनके बीच में डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन ये हुआ दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर फॉर द पीपल ऑफ चंपारण, क्योंकि जब राजकुमार शुक्ला पहली बार मिला था, व्हेन ही टोल्ड दैट आई बिलोंग्स टू चंपारण, तो गांधी ने उस दिन पहली बार चंपारण का नाम सुना था, वो तो ये भी नहीं जानते चंपारण का। तो उन्होंने यही डिस्कस किया दैट गांधी जी वॉज कम्प्लीटली एन आउटसाइडर, स्ट्रेंजर फॉर द पीपल ऑफ चंपारण। गांधी जी चंपारण के लोगों के लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर है, पूरी तरीके से आउटसाइडर, बट स्टिल
फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, ही वॉज रेडी टू गो टू जेल। फिर भी इनकी भलाई के वो जेल जाना चाहते हैं। बोले इन लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं। गांधी जी यहाँ के लोगों के लिए पूरी तरीके से अजनबी, लेकिन फिर भी गांधी जी इन लोगों की भलाई के लिए कहाँ जाने के लिए तैयार है? जेल जाने के लिए तैयार है। अगर हम अपनी बात करें, सो वी आर नॉट ओनली द रेजिडेंट्स ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब पड़ोसी जिले, क्योंकि ये चंपारण था और ये सब पटना के थे, और ना केवल हम पड़ोसी जिले के भी पड़ोसी हैं हम इनके, बट वी आर द वंस, बल्कि हम वो हैं हु क्लेम्ड टू हेल्प। हम तो हमेशा क्या दावा करते हैं कि हम इनकी किसानों की तो बहुत मदद करते हैं। एंड टुडे व्हेन दे नीड आवर हेल्प, और आज जब उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है, देन वेयर वी वांट टू, हम कहाँ जाना चाहते हैं? हम घर जाना चाह रहे हैं। जिस व्यक्ति का इनसे कोई लेना देना नहीं, वो इनके लिए कहाँ जाना चाह रहा है? जेल जाना चाह रहा है। तो हमारा कैसा डिसीजन हुआ? दिस इज अ सेफुल डिसीजन। ये तो बहुत ही सेफुल डिसीजन है हम लोगों के लिए। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। सो नाउ दे ऑल केम बैक टू गांधी। उसी के अकॉर्डिंग सब गांधी जी के पास वापस आए। एंड दे टोल्ड गांधी, और सबने गांधी जी को बताया दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू द जेल। सो दे सेड दैट अगर आपको जेल होगी, सो वी ऑल विल फॉलो यू, हम सब भी आपके साथ कहाँ चलेंगे? हम सब भी आपके साथ जेल जाएंगे, क्योंकि जब इतने लोग जाएंगे तो फिर छोड़ना पड़ेगा, उन्हें सबको नहीं रख पाएंगे। तो यही वो सब आए, सबने कहा ठीक है अगर आपको जेल होगा तो हम लोग भी, क्या जैसे कुछ नेता होते जेल भरो आंदोलन, है ना, किसी के अगेंस्ट कोई स्टेप लेना होता सरकार के खिलाफ, तो इस प्रकार से अपना अपोजिशन शुरू करते हैं। तो उनका हम भी अगर आपको जेल होगी तो उसके अपोजिशन में हम लोग भी आपके साथ जेल चलेंगे। सो द बैटल ऑफ चंपारण वॉन। तो गांधी जी कहते हैं आज मैंने चंपारण का युद्ध जीत लिया। तो व्हाट ही हैड वॉन, अभी क्या जीत गए? तो जीत लिया था क्या? फिर क्यों उन्होंने कहा दैट टुडे आई हैव वॉन द बैटल ऑफ चंपारण? तो चंपारण की युद्ध तो आज नहीं जीत गया, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम क्या थी इंडिया? वाई द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया? वो क्यों कर पाए? क्योंकि जब वो बिगिनिंग में आए ना, देन वी हैव नॉट सपोर्टेड ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हुए। हमने क्या किया? अगर किसी को उन्होंने टॉर्चर किया तो हमने उसे होने दिया। हमने अपने व्यक्ति को, इंडियन को सपोर्ट न करके हमने किसको सपोर्ट किया? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। हमें लगता था कि शायद ये कमज़ोर हो जाएगा तो हमें भी पावरफुल बना देंगे। तो आज तक कोई दूसरे के लिए खड़ा नहीं हो रहा था, और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि लोग दूसरे के लिए खड़े हो रहे थे। तो गांधी समझ के जब हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएंगे तब हम पावरफुल हो जाएंगे, और जब पावरफुल हो जाएंगे तब हम जीत भी जाएंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि दैट टुडे वी हैव वॉन द बैटल ऑफ चंपारण, आज ही हम चंपारण के युद्ध जीत गए थे। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to put arrest. और उसके बाद क्या किया गांधी जी ने? He took a piece of paper and pen, एक पेन लिया, एक पेपर लिया, and he divided the group into pairs. जो ग्रुप था उसको पेयर में डिवाइड कर दिया, दो दो लोगों का पेयर बना दिया, और दो दो लोगों का पेयर बनाने के बाद क्या किया? He made a sequence also, एक सीक्वेंस भी बना दिया कि किस सीक्वेंस में किसको गिरफ्तारी देगी, के हिसाब से कौन अरेस्ट होगा। तो पूरा सीक्वेंस उन्होंने बना दिया। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. So Gandhi ji and all the other lawyers, they have made the full planning. उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली कि अगर गांधी जी को जेल भेजा गया तो हम लोग क्या करें। Now the days passed, कई सारे दिन गुजर गए, and several days later, one day, Gandhi got a written communication. रिटन कम्युनिकेशन से मतलब लेटर रिटर्न से। गांधी के पास एक लेटर आया, किसका लेटर आया? फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसी मजिस्ट्रेट का, उसी जज का लेटर आया। एंड व्हाट ही हैड रिटन इन दैट लेटर, उसने उस लेटर में लिखा क्या? उसने उस लेटर में लिखा दैट द केस दैट वाज फाइल्ड अगेंस्ट गांधी जी वाज ड्रॉप्ड बाय द
गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, वाइसरॉय ऑफ द प्रोविंस। प्रोविंस किसको बोलते हैं? स्टेट। इसलिए कहा कि इस स्टेट के जो गवर्नर थे, उन गवर्नर ने ये जो इनके खिलाफ केस चल रहा था, इस केस को क्या किया है? ड्रॉप कर दिया, खत्म कर दिया। तो जो केस गांधी जी के खिलाफ चल रहा था, उस केस को खत्म कर दिया। So civil disobedience act trumped the first time in modern India. So from here, Gandhi had started a movement. ये गांधी का कौन सा मूवमेंट था? सिविल डिसोबीडियंस। क्योंकि उन्होंने डिसोबे तो किया था, लेकिन किस मैनर में? सिविलाइज्ड मैनर में किया था। So from here he had started a civil disobedience movement. यहाँ से उन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करा। And it has trumped also. और ये मूवमेंट जीत भी गया। और पहली बार ऐसा हुआ था कि गांधी ने कोई मूवमेंट शुरू किया हो और उसको जीत भी हासिल मिली हो। तो यहाँ से गांधी जी का सबसे पहला मूवमेंट था वो सिविल डिसोबीडियंस। लेकिन बीच में गांधी जी को इस मूवमेंट को बंद भी करना पड़ा। कब? आफ्टर द जलियांवाला बाग का, क्योंकि दैट वाज द आउटकम ऑफ दैट सिविल डिसोबीडियंस। क्योंकि अब सब यही कर रहे थे। वही कितने लोगों को जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कुछ भी करता, तो फ्रस्ट्रेशन में जनरल डायर ने सबके ऊपर गोलियां चलवा दी। तो जब ये कांड हो गया, देन गांधी जी है कम टू द एंड, तो उन्होंने इसको कुछ दिन के लिए रोक दिया था। अब क्या हुआ? गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। और होता क्या है? सिंपल सा, देखिए, जब तक आप हार रहे होते हैं, जब तक कोई सपोर्ट करता है आपको? कोई नहीं करता। जब आप जीतना शुरू कर देते हैं तो फिर लोग आपको ज्वाइन करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि कमज़ोर का साथ कोई देता नहीं है। इट इज़ फैक्ट। लोग साथ किसका देते? पावरफुल का। तो अभी तक पावरफुल कौन था? ब्रिटिशर्स था। इंडिया को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई उनके लिए खड़ा होगा, कोई ब्रिटिशर्स को डिफीट कर पाएगा। और जब उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स को डिफीट करने के लिए भी कोई है, सो नाउ अ नंबर ऑफ पीपल हैव कम इन द फेवर ऑफ गांधी। बहुत सारे लोग गांधी जी को फेवर करने लगे, बहुत कुछ लोग। तो अब अभी तक गांधी जी की जो इंक्वायरी चल रही थी, वो इंक्वायरी कहाँ पर थी? केवल शहरी इलाकों में थी, जैसे मोतीहारी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, चंपारण हो गया। अभी गांधी जी का इंक्वायरी केवल इन एरियाज में चल रहा। नाउ व्हाट हैपेंड? Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. So now a number of lawyers, number of people joined Gandhi. जब पूरी बड़ी टीम हो गई, जब टीम बढ़ गई, तो क्या किया? Gandhi and his lawyer friend started doing inquiry in the far-flung areas. Far-flung areas मतलब distant and remote areas, जो बहुत दूर दूर के इलाके थे, जो रूरल एरियाज थे, जो ग्रामीण इलाके थे, वहाँ पर गांधी ने इंक्वायरी करवानी शुरू कर दी। Depositions by about 10,000 peasants were written down, and now Gandhi has taken the depositions by about 10,000 peasants. And you know what is depositions? Deposition simply हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे नहीं कभी कभी आप लोग 8 तक मोस्टली बच्चे कर लेते हैं कि क्या कोई नया टीचर आया, उसने पढ़ाना शुरू किया, समझ में नहीं आ रहा किसी को, तो क्या करते थे? एक लेटर लिखते थे प्रिंसिपल को, है ना, सारे बच्चों ने साइन करके दिया। तो क्योंकि प्रॉब्लम सबका सेम होता था, ये हुआ यहाँ पे भी लगभग प्रॉब्लम भी क्या था, सबका सेम ही था। तो एक स्टेटमेंट बना एंड अबाउट 10,000 पीपल हैव साइन ऑन इट, सबने साइन कर दिए। तो 10,000 किसानों से वो डिपोजिशंस लिए गए। नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, जो दूसरे एविडेंस और थे उन सब के ऊपर नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ के वो सारे कलेक्ट किए गए। एंड द होल एरिया थ्रो विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। द होल एरिया थ्रो, द एंटायर एरिया वॉज ट्रेम्बलिंग। पूरा का पूरा जो एरिया था वो काँप रहा था। किस वजह से काँप रहा? बिकॉज ऑफ द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड इन्वेस्टिगेटर। जैसे इन्वेस्टिगेटर थे, है ना, तो इन्वेस्टिगेटर कौन थे? गांधी जी के लोग, लॉयर्स थे। ये उनसे कह रहे थे आपको जो भी प्रॉब्लम है आप सब लोग अपनी प्रॉब्लम को बताइए। ब्रिटिशर्स ने किसको हायर कर दिया था? ठग्स को।
ठग्स वी कैन से जस्ट लाइक ठग या लठैत। तो गांधी जी के फ्रेंड्स थे या जो लॉयर्स थे वही लोगों से क्या कह रहे थे, आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ हमें बताइए। और जो बाहर जो लठैत घूम रहे थे वो क्या कह रहे थे, बताइए तो सही, है ना। जब दो पावरफुल के बीच में कमज़ोर फंस जाता है ना, तो कमजोरी की हालत खराब होती है। तो एक पावरफुल कहता नहीं तुम ये करो, कहता अगर तुमने ये किया तो समझ लो। तो यही हालत थी। इंडिया जो लॉयर्स थे, गांधी को कह रहे आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, और वो इसलिए घूम रहे थे मुझे कुछ बोलना नहीं। तो अब इंडियंस बेचारे परेशान थे, क्या करें। अगर नहीं बताते हैं तो ऐसी तिल तिल करके मरते रहेंगे, और बताते हैं तो कहो अभी मर जाए, है ना, जिंदगी ना हो जाए। तो बेचारे परेशान थे, तो समझ में नहीं आता क्या करें। बट स्टिल दे कोऑपरेटेड। लेकिन जब कोई आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है, एंड दैट कॉन्फिडेंस हैज बीन गिवन टू देम बाय गांधी, सो दे हैव टोल्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। उन्होंने सारे कष्टों को, सारे प्रॉब्लम्स को सब गांधी जी को बताया। इन जून, इन दिस वे 3 months पास्ट। किस महीने में गांधी जी आए थे यहाँ पर? अप्रैल में आ गए थे। तो अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, 3rd month। So in the month of June, Gandhi ji got a written communication. Gandhi ji got a call from the Lieutenant Governor of the state, Sir Edward Gate। वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वायसराय था, जून के मंथ में उसने गांधी जी को बुलाया। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। और गांधी ने क्या करा? बिफोर ही वेंट टू मीट सर एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट से मिलने से जाने से पहले उन्होंने क्या करा? ही मैट विथ ऑल हिज लीडिंग एसोसिएट्स। एसोसिएट से मतलब हेल्पर्स, जो उनके हेल्प करने वाले लोग। तो गांधी अब उन सबसे मिले, सारे अपने लॉयर फ्रेंड से मिले। और मिलने के बाद, क्योंकि जब सर एडवर्ड गेट ने बुलाया तो गांधी जी को क्या लगा कि शायद किसने बुला लिया है, वहीं से मुझे कहाँ डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि अब ये सब इनके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो गांधी ने डिटेल प्लानिंग की। और डिटेल प्लानिंग किस चीज़ की? ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इफ ही वुड नॉट रिटर्न। अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो किस प्रकार से आपको सिविल डिसोबीडियंस करना है, उसकी डिटेल्ड प्लानिंग गांधी जी ने वहाँ पर की। Gandhi had 4 protected interviews with the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecropper situation. So now Gandhi met with with the Lieutenant Governor Sir Edward Gate। गांधी से मिले, केवल मिले नहीं, he got 4 protected interviews। protected से मतलब लंबे काफ़ी देर तक। तो 4 मीटिंग्स हुई, 4 इंटरव्यू हुए। And in those meetings, in those interviews, Gandhi told him about the problem of peasants। जो peasants की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के बारे में बताया गांधी जी ने। And after that, Sir Edward Gate appointed an inquiry commission। उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी कराता हूँ, अगर इनजस्टिस हो रहा होगा तो हम उसको बंद करा दें। तो एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप कर दिया गया। गवर्नमेंट यही तो करती, अगर कोई भी केस हो गया, कुछ हो गया, तो एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी सर एडवर्ड गेट ने क्या किया? एक इंक्वायरी कमीशन उसने बिठा दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स। और जो इंक्वायरी कमीशन था, इसमें कौन कौन था? द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इसमें सारे लैंडलॉर्ड्स थे। इसमें गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स थे। एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स। और किसानों की तरफ से कौन था? गांधी जी किसानों की तरफ से। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। अनइंटरप्टेड और रेगुलर, तो 7 महीने तक रेगुलर गांधी जी रहे वहाँ पर। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट। और उसके बाद 7 अप्रैल में आए, 7 महीने लगातार रहे। उसके बाद फिर शॉर्टर विजिट्स कभी आते थे, फिर चले जाते, फिर आ जाते थे, फिर चले जाते थे, इस प्रकार से रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट। और ये विजिट कैसी थी? एक प्रकार से कंप्रोमाइज करके आए थे। एक अनलेटर्ड पीजेंट कि अनपढ़ किसान इतना लगा हुआ, मेरी हेल्प करो, तो चलो कंप्रोमाइज करके। गांधी ये सोच के आए थे कि चलो इसके साथ कुछ दिन रुकूंगा, उसके बाद वापस आ जाऊंगा। तो एक ऐसी
ऐसी यात्रा जो बहुत ही कैजुअल गांधी जी ने ली थी, उस यात्रा ने गांधी जी की लाइफ का लगभग कितना टाइम ले लिया? लगभग 1 साल यहाँ पर लगा, और उसने गांधी जी की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। टुडे वी विल कीप अप टू इट।